अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 8.2 कोड 113 और एक्सरसाइज 5.2 कोर्स कोड 123। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ेंगे। पहले उनको देख लीजिए। डबल आइडेंटिटी है क्या चीज? साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा। हम इस तरह लिख सकते हैं 2 थीटा को, और फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, दोनों सेम है तो थीटा ही लिखेंगे। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द साइन 2 थीटा। इसी तरह कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है कॉस थीटा प्लस थीटा, which is equal to cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो it will become cos square theta minus sin square theta। इसी तरीके से टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, क्वेश्चन को देखिए, डिवाइडेड बाय समथिंग है ना, तो 2 थीटा का आप फॉर्मूला पहले अप्लाई कीजिए, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 तो है, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में कुछ रूल्स बताए थे। मतलब पहला रूल बताया था रेशियो शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। स्टूडेंट्स देखिए, मुझे उस एक्सरसाइज के बाद बाज बच्चों ने कॉल भी की, उन्होंने कहा ये क्यों मस्ट है। पहली बात तो ये है कि साइन और कॉस जो होता है वो कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं और इनमें इंफिनिटी नहीं आता, इसलिए हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, कई क्वेश्चन हैं जो नहीं भी होंगे, मगर 99% क्वेश्चंस साइन और कॉस से हो जाते हैं। फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को करें। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था स्क्वायर फार्मूलाज की बात की थी, और एक लास्ट में रूल लिखा था चेक 1। 1 चेक करने का तरीका क्या है? वो ये है कि आप देखिए क्वेश्चन में 1 कहाँ है, यहां पर है। 1 की जगह पर क्या है? कॉस स्क्वायर। तो सबको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखिएगा आपका क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस कॉस से कट गया, ये कॉस स्क्वायर से कट गया, दिस इज इक्वल टू 2 साइन बाय कॉस बच गया, विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर से कट गया, दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, फिर नीचे भी हमें कुछ चाहिए, इसका मतलब नीचे 1 है, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 किसके इक्वल होगा? 1 विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें 1 चाहिए, 1 की जगह पर हमारे पास क्या है देख सकते हैं आप, cos स्क्वायर है। अगेन सबको हम cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी यही काम कीजिए, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos cos से कट गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन बाय cos, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी देखिए cos cos से कट गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 3, साइन 3 थीटा आपने प्रूव करना है इक्वल टू दिस। तो बहुत ही इजी, आप इसको कीजिए साइन 2 थीटा प्लस थीटा में कन्वर्ट कर लें, वही देख लें 2 थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 3 थीटा, कोई फर्क नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, वैल्यू 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 साइन थीटा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन दैट इज साइन क्यूब थीटा, 2 + 1 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इंटू साइन थीटा, कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, मल्टीप्लाई कीजिए 3 साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 3 साइन थीटा माइनस इससे करेंगे तो 3 साइन क्यूब थीटा इज माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा और माइनस 3 माइनस 1 इट विल बी माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा इसी तरीके से आप कीजिए, कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, डबल एंगल के फॉर्मूले अप्लाई कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस यहां पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, this is equal to cos square into cos, it is cos cube theta माइनस साइन स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए cos थीटा से माइनस 2 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू cos क्यूब थीटा और -1 और -2 -3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, व्हाट इज अनवांटेड साइन स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर तो cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 cos क्यूब थीटा, 3 cos क्यूब और 1 cos क्यूब 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन टेंजेंट थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे साइन बाय कॉस में, साइन 3 थीटा बाय कॉस 3 थीटा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, अब हम थीटा को 2 थीटा और थीटा की फॉर्म में ले आते हैं तो दिस इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 3 थीटा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला क्या है साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, इसी तरह cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई कीजिए
cos 2 theta into cos theta minus sin 2 theta into sin theta. sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डिवाइडेड बाय। इसी तरह यहां पर भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, दैट इज 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। मजीद सॉल्व करेंगे, इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, that is cos square theta minus sin square theta multiply by cos theta माइनस sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, that is 2 sin theta cos theta multiply by sin theta equal to 2 sin theta into cos square theta plus cos square theta into sin theta minus sin square into sin, this will be sin cube theta divided by cos cube theta मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट से sin square theta into cos theta minus 2 sin square theta into cos theta प्लस करके लिख लीजिए 2 + 1 3 sin theta cos square theta minus sin cube theta divided by cos cube theta minus 2 और 1 minus 3 sin square theta cos theta। अब देखिए अगेन चेक 1 है, 1 की जगह पर यहां पर क्या है cos क्यूब, तो सबको cos क्यूब से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर में भी नोमिनेटर में भी cos क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा और इसको भी cos क्यूब थीटा। जो कटते हैं काट दीजिए, cos क्यूब से कट गया, यहां पर 2 cos कट जाएंगे, एक रह जाएगा और यहां पर एक cos कट जाएगा और 2 cos रह जाएंगे। इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 3 sin बाय cos दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा माइनस sin क्यूब बाय cos क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus 3 sin square by cos square tangent square theta. Number 6, tangent theta इक्वल टू, पहले तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। उसके बाद देखिए आपको साइन 2 थीटा बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 2 कॉस थीटा से। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी तो आना चाहिए 2 कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ हम क्या करेंगे, हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है साइन थीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। हाफ एंगल आइडेंटिटीज में ये है कि अगर यहां पर थीटा हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अगर यहां पर cos स्क्वायर 2 थीटा आ गया तो इसका फिर वही डबल हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ये याद रखिएगा, इस फार्मूले में स्टेप पे फार्मूला चाहिए तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2
थीटा। तो हमारे पास यही है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह वैल्यू पुट कीजिएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 theta. Question number 7. This is equal to cot theta means cos theta by sin theta. बिल्कुल सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब मिसिंग क्या है 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। आपने साइन 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। ऊपर क्या बन गया फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन हम हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज साइन थीटा बाय 2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। इसी तरह अगर यहां पर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, इसमें जब भी हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको साइड पर ये मेंशन करना होगा कि ये फॉर्मूला आपने कहां से लिया है। तो दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने प्रूव किया, दिस इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट स्क्वायर माइनस 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर। सिंपल साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए नॉमिनेटर का, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से कट गया, इक्वल टू हमारे पास क्या रह गया, ओनली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉस 2 थीटा। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को ओपन कीजिए, ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड मींस साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल हमने फॉर्मूला ओपन किया है, वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या है, साइन 2 थीटा। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10, कोसिकेंट 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, ये आ जाएगा 1 बाय साइन 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। एलसीएम ले लीजिए, साइन 2 थीटा यहां पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा cos theta. This is equal to cos plus cos square that is equal to 2 cos square theta divided by 2 sin theta
कॉस थीटा। 2 2 से कट जाएगा, एक कॉस थीटा कॉस से कट गया, हमारे पास क्या रह गया, कॉस बाय साइन विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, एक दफा प्लस के साथ हम लिखते हैं और एक दफा हम माइनस के साथ, cos square theta minus sin square theta. We know that cos square plus sin square that is equal to क्या होता है 1 into cos square minus sin square that is equal to cos 2 theta. हमें क्या चाहिए 1 by secant और cos किसके बराबर होता है 1 by secant 2 theta. Question number 12, sin theta प्लस साइन 2 थीटा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, इसका भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos theta plus cos square plus cos square that is 2 cos theta square. This is equal to sin theta into 1 plus 2 cos theta divided by, अब डिनोमिनेटर में से भी cos कॉमन निकलता है, cos कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या रह गया 1 प्लस 2 cos थीटा, सेम ब्रैकेट ऊपर नीचे काट दीजिए, साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 13, सीकेंट 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, 1 बाय कॉस 2 थीटा प्लस टेंजेंट 2 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, cos 2 थीटा एंड 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू, आपको पता है 1 किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है दैट इज 2 साइन थीटा cos थीटा divided by cos 2 theta that is equal to cos square theta minus sin square theta, this is equal to, स्टूडेंट्स देखिए ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मींस दिस इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, और नीचे तो यही है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखेगा जी स्टूडेंट स्क्वायर है, मैं इसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर सकता हूं, एक दफा ब्रैकेट और दूसरी दफा लिख दिया cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट फॉर्मूलाज एक दफा प्लस के साथ ब्रैकेट को लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे, ठीक हो गया, ये प्लस वाला कट गया और हमारे पास जो बच गया, दिस इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान, एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा साइन थीटा, देखिएगा यहां पर क्या आना चाहिए साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस
यहां पर क्या आना चाहिए, 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। जरा अरेंज कर लेते हैं, कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह पे यहां पर क्या है 3 थीटा और बीटा की जगह पर क्या है माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। नीचे भी तो साइन 2 थीटा बनाना है, तो उसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो देखिए ये भी फॉर्मूला बन गया इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। कॉस बाय साइन आपको पता है दैट इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। Number 15, if sin theta equal to 4 by 5 and the terminal side of theta is in the first quadrant, find the value of sin 2 theta and cos 2 theta. तो बहुत ही आसान है, cos theta की वैल्यू फाइंड कीजिए, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज इक्वल टू 4 by 5 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 16 by 25 इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 25 माइनस 16, दिस विल बी इक्वल टू 9 by 25 अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 by 5। अब इसमें से प्लस होगा या माइनस, तो आप लिखे एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है सब पॉजिटिव है, तो हेंस cos थीटा इज इक्वल टू 3 by 5। अब साइन 2 थीटा फाइंड करेंगे, साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट कर दीजिए, साइन थीटा 4 by 5 और cos थीटा 3 by 5 इक्वल टू 4 2 जार 8 8 3 जार 24 by 25। cos 2 theta cos 2 theta that is equal to cos square theta minus sin square theta। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3 by 5 द स्क्वायर ऑफ दिस माइनस साइन थीटा 4 by 5 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 9 by 25 minus 16 by 25 and this is equal to minus 7 by 25। टेंजेंट थीटा बाय 2 इक्वल टू, तो टेंजेंट थीटा बाय 2 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस थीटा अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 2 दफा है, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर एक दफा प्लस और एक दफा माइनस के साथ है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के मुताबिक, स्क्वायर रूट से कट गया इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, रूट स्क्वायर से कट गया इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नंबर 17, टेंजेंट थीटा बाय 2 कॉट थीटा बाय 2। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉट को चेंज करेंगे कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, फिर कॉट है कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय
2। एलसीएम ले लीजिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का। पहले नॉमिनेटर का लेते हैं, cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2। दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2। डिनोमिनेटर के साथ भी यही कार्रवाई कीजिए, cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2। यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कट जाएगा। We know that sin square plus cos square that is equal to 1 divided by cos square theta minus sin square theta. This is equal to cos 2 theta. यहां पर थीटा थीटा बाय 2 है, 2 2 से कट जाएगा, इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। दिस इज इक्वल टू secant थीटा। क्वेश्चन नंबर 18, टेंजेंट थीटा बाय 2। अगेन टेंजेंट थीटा बाय 2 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर देखिए फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों सेम है तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट गया, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर रूट से कट गया। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस में तो मल्टीप्लाई कीजिए कॉन्जुगेट से, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus cos into 1 minus cos, this will be equal to 1 minus cos square theta equal to sin theta into 1 minus cos theta divided by 1 minus cos square that is equal to sin square theta. एक साइन साइन से कट गया and this is our required answer. Number 19, if cos theta equal to minus 5 by 13 and the terminal side of theta is in the second quadrant, find the value of sin theta by 2 and cos theta by 2. We know that sin theta by 2 that is equal to under root 1 minus cos theta divided by 2 equal to 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 5 बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू अंडर द रूट 13 is our LCM, 13 minus into minus is it will be plus 5 divided by 2 equal to 18 by 13 into 2, 2 कट जाएगा 9 आ जाएगा अंडर रूट इक्वल टू 3 by 13 under root. Section 2, cos theta by 2. इसका फॉर्मूला 1 plus cos theta divided by 2 equal to 1 cos theta की वैल्यू minus 5 by 13 divided by 2 equal to under root 13 LCM, 13 minus 5 2 equal to 8 by 13 into 2, 2 4s are रूट ले लेंगे 4 का रूट 2 बाय अंडर रूट 13। क्वेश्चन नंबर 20, इफ cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 by 5 and the terminal side of theta is in the third quadrant, find the value of tangent theta by 2. टेंजेंट थीटा बाय 2 का फॉर्मूला पहले अप्लाई कीजिए, इक्वल टू अंडर रूट
1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू -1/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1/5 इक्वल टू एलसीएम ले लीजिएगा। 5 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी एलसीएम 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 5 से कट जाएगा इक्वल टू √6/4 कट जाएगा दैट इज इक्वल टू √3/2। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।